गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 हम पढ़ रहे थे विशेषण। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 43 और विशेषण में हम पढ़ चुके थे विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। हम विशेषण के प्रकार पढ़ चुके थे। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं और हम वो पढ़ चुके हैं संख्यावाची विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाची विशेषण, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण, संकेतवाचक विशेषण हम ये पढ़ चुके हैं। और आज हमें पढ़ना है विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। विशेषण की अवस्थाएं मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। आप भी इसी तरह नोटबुक में डायग्राम बनाएंगे और इसी तरह लिखेंगे। तो मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। देखिए अब हम पढ़ते हैं कि मूलावस्था क्या कहलाती है। विशेषण की वह अवस्था जिसमें किसी से तुलना नहीं की जाती विशेषण की मूलावस्था कहलाती है। तो जिसमें तुलना नहीं की जाती वो क्या कहलाती है? मूलावस्था कहलाती है। जैसे सुधा अच्छा नृत्य करती है। अगर कहा जाए कि सुधा श्यामा से अच्छा नृत्य करती है तो तुलना हो जाएगी, तो वो मूलावस्था नहीं कहलाएगी। तो तुलना अगर नहीं होती है तो वो विशेषण की मूलावस्था कहलाती है। ठीक, जैसे श्याम काला है, वैष्णवी की फ्रॉक सुंदर है, तो ये कौन सी है? विशेषण की मूलावस्था है। तो इसके बाद आता है उत्तरावस्था। जब विशेषणों द्वारा 2 वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों की तुलना की जाती है तो वो विशेषण विशेषण की उत्तरावस्था कही जाती है। जैसे स्नेहा सुधा से अच्छा नृत्य करती है, ललिता श्याम से अधिक काला है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से तुलना हो रही है, इसलिए ये उत्तरावस्था है। उत्तमावस्था, जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के गुण दोषों की तुलना की जाती है और जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के गुण दोषों की तुलना की जाती है और एक को सबसे अच्छा अथवा दूसरे को सबसे बुरा बताया जाता है, एक को सबसे अच्छा और दूसरे को सबसे बुरा बताया जाता है, तो वह विशेषण की उत्तमावस्था होती है। तो समझ में आया क्या कहलाता है? जब 2 या 2 से अधिक वस्तु हो, 2 हो या 2 से अधिक वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, और उनके गुण और दोष बताए जाए और आपस में उन दोनों की तुलना की जाए और एक को दूसरे से बुरा या अच्छा बताया जाए तो उसे विशेषण की उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे भाखड़ा नागल बांध सबसे बड़ा बांध है। भाखड़ा नागल बांध सबसे बड़ा बांध है। तो भाखड़ा नागल जो बांध है सारे बांधों में विशेष हुआ है ना, कि सबसे बड़ा बांध है, इसलिए ये विशेषण की उत्तमावस्था हुई। सचिन तेंदुलकर सबसे अच्छा खिलाड़ी है। तो सारे खिलाड़ियों में सचिन तेंदुलकर सबसे अच्छा खिलाड़ी कहलाया, इसलिए ये विशेषण की उत्तमावस्था हुई। ध्यान रखिए, उत्तरावस्था को संस्कृत में तत्सम शब्दों में तर प्रत्यय लगाकर तथा उत्तमावस्था को तम प्रत्यय लगाकर प्राप्त किया जाता है। नीचे कुछ तत्सम विशेषण और उनकी अवस्थाएं दी गई हैं, उन्हें याद कीजिए। ठीक है, जैसे बलिष्ठ, तो उत्तरावस्था बलिष्ठतर और उत्तमावस्था बलिष्ठतम। अधिक अधिकतर और उत्तमावस्था क्या हो जाएगी? अधिकतम। मूलावस्था प्रिय, तो ये क्या हो जाएगा? उत्तरावस्था में प्रियतर, तो उत्तमावस्था में प्रियतम। दीर्घ दीर्घतर दीर्घतम, निकट निकटतर निकटतम, लघु लघुतर लघुतम, उच्च उच्चतर उच्चतम, तीव्र तीव्रतर तीव्रतम। अब इसके बाद है विशेषण की रूप रचना। कुछ विशेषण तो मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, परंतु कुछ विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय आदि शब्दों में प्रत्यय जोड़कर की जाती है। आदि शब्दों में प्रत्यय जोड़कर की जाती है। जैसे संज्ञा शब्दों में से विशेषण की रचना, ई प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाना। जैसे संज्ञा पाप तो विशेषण बना पापी, संज्ञा बना देहात तो विशेषण बना देहाती। इसी तरह है आपका भोग का भोगी, अपराध का अपराधी, स्वदेश का स्वदेशी और धन का धनी, दिन का दैनिक, इतिहास का ऐतिहासिक, सप्ताह का साप्ताहिक, भूगोल का भौगोलिक, इस तरह बनाया जाता है। और मर्म का मार्मिक, मूल का मौलिक। जैसे ईय प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाना, पर्वतीय, पठनीय, पूजनीय, क्षेत्रीय, भारतीय, मानवीय, इस तरह प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाए जाते हैं। राष्ट्रीय, स्वर्गीय, स्थानीय, कथनीय, प्रांतीय, जातीय। इसी तरह इत प्रत्यय लगाकर घृणित, पंडित, पीड़ित, शिक्षित, पुलकित, विकसित, अनुवादित, संचित, संकित। इसी तरह सर्वनाम शब्दों से विशेषण की रचना, वह, वैसा, तुम, तुमसा, मैं, मुझसा, हम, हमसा,
यह, ऐसा, आप, आपसा। क्रिया शब्दों से विशेषण की रचना। क्रिया बेचना, बिकाऊ, टिकना, टिकाऊ, घूमना, घुमक्कड़, और देखना, दिखावटी। और क्रिया और विशेषण भागना, भगोड़ा, बनाना, बनावटी। और भूलना, भुलक्कड़, हंसना, हंसोड़। इस तरह जो है विशेषण बना लिए जाते हैं। ठीक है। अव्यय शब्दों से विशेषण की रचना। अव्यय शब्दों से विशेषण की रचना। अव्यय जैसे आगे तो विशेषण अगला, नीचे, निचला। वो अव्यय ऊपर, ऊपरी, पीछे, पिछला। अव्यय बाहर, बाहरी, भीतर, भीतरी। इसके बाद है हमने सीखा। हमने क्या सीखा? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। हमने ये चीज़ जानी। विशेषण जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। और विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। फिर हमने जाना विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है। विशेषण की 3 अवस्था होती है: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा सर्वनाम, क्रिया व अव्यय आदि प्रत्ययों के द्वारा, आदि शब्दों में प्रत्यय जोड़कर की जाती है। फिर इसके बाद हमने देखा कि विशेषण शब्द कैसे बनते हैं। संज्ञा सर्वनाम, क्रिया और अव्यय लगा करके विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।